तो विकसित देशों में मनुष्य की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब अगर अमेरिका अगर जाएं या यूरोप जाएं कभी, एक खास बात देखेंगे, मुखर्जी नगर में आप सड़क पार करना चाह रहे हैं, एक कार दूर से आ रही है, पौ करते हुए बहुत तेज चलती हुई आ रही है, तो अपनी जान बचाना आपकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी। पैदल चलने वाला आदमी बहुत संभल के चलता है, इधर देखता है इधर देखता है, तो आगे बड़ा कार आ गई, पीछे भाग के आता है, फिर थोड़ी देर में देखा मौसम ठीक है, फिर भागा, और उसी में कभी कभी कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है। क्योंकि भारत में सड़क सुरक्षा को पता कैसे चलती है। अब जब विकसित देश में पहली बार जाएंगे, किसी भी विकसित देश में जाएंगे पहली बार, आप दंग रह जाएंगे। सड़क पे है, आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करने चाहिए, लेकिन मान लीजिए कहीं से भी क्रॉस कर, और दूर एक कार है, तुरंत वहीं ब्रेक लगा देगा, आपसे कम से कम 10 मीटर दूर। आप सोचेंगे कि तुम जाओ तो मैं जाऊं, चलेगा ही नहीं, इशारा करेगा आप जाइए जाइए जाइए। जब तक आप सड़क क्रॉस नहीं करेंगे उसकी कार चलेगी नहीं। इतना खौफ है। पैदल चलने वाले आदमी की कीमत कार वाले से ज्यादा है सड़क पर, क्योंकि उन सबको पता है कि अगर एक आदमी को टच भी हो गई ना कार, उनकी पूरी जिंदगी पैसा चुकाने में खर्च हो जाएगी। उसके बाद एक एक व्यक्ति के जीवन का इतना महत्व है वहां। हमारे तो व्यक्ति बहुत सारे इफरात में हैं वैसे भी। 150 करोड़ में 2-4 पता भी नहीं चलते कहां चले गए। आप कम है तो पता लगता है, सब पढ़े लिखे हैं, अवेयर हैं। वहां ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा है। जो आदमी कुछ काम नहीं करता है, एकदम खाली बेरोजगार है, उसको महीने में $1000 से ऊपर का मिल जाता है, स्टाइपेंड वगैरह या अलाउंसेस मिल जाते हैं, यानी कि 80,000 रुपये महीना। तो वहां खर्चे भी ज्यादा होते, ऐसे मत नापिए, लेकिन $1000 तो उतने ही हुए ना, ऐसे रहता है। जो काम करता है उसको $10 से $12 पर आवर मिनिमम मिलता है। इनमें 8 घंटे काम कर लिए तो $100 हो गए लगभग। 25 दिन काम कर लिया, $2500 हो गए, यानी कि 2 लाख रुपए हो गए महीने के। और 2500 में वहां काम चल जाता है, खर्चे ज्यादा हो गए तो 2500 में काम चल जाता है बढ़िया से। वहां एक व्यक्ति को हल्की सी खरोंच भी लग जाए ना, सरकार घुटने पे आ जाती है, क्योंकि व्यक्ति का बहुत सम्मान है। सोचिए कि वहां के लोगों को दवाइयां भी चाहिए, बीमारियां हैं, रिसर्च होनी है, दवाइयां चाहिए। मेडिकल रिसर्च में क्या है कि रिसर्च एक समय तक होती है चूहे वगैरह पे। हमने ऐसे वीडियो देखे में भी चूहों को कितना तड़पा तड़पा के रिसर्च करते हैं, चूहे तड़प तड़प के मर जाते हैं, और ऐसे 1000 चूहे मरने के बाद दवाई बनती है। जो दवाई आप खाते हैं खटाक से और ठीक हो जाते हैं, फिर बोलते मैं शाकाहारी हूं, वो वाली दवाई। जो भी दवाई हम खाते हैं, मान के चले कि औसत रूप से 1000 चूहे मरे होंगे उस दवाई के बनने की प्रक्रिया में। और उन चूहों के हिसाब किताब में हमारा नाम भी कहीं तो आएगा ही आएगा, ये फायदा हमने भी उठाया उसका, है ना। चूहों पर रिसर्च करने के बाद, चूहे को बोलते गिनी पिग, रिसर्च की भाषा में गिनी पिग बोलते हैं उसको, क्योंकि चूहों का जो जीनोम है ह्यूमन जीनोम से बहुत मेल खाता है। तो उन पर रिसर्च करने से ना हमें आइडिया हो जाता है कि लगभग इसी तरह से ह्यूमन बींग्स पे काम करेगी दवाई। फाइनल लेवल पे आगे क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स पे टेस्ट करना होता है कि भाई ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ह्यूमन बींग कहां से मिले? अमेरिका में अगर किसी इंसान पे दवाई टेस्ट की, उसको थोड़ी खुजली भी हो गई तो $2 लाख का बिल आ जाता है इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से या कोर्ट की तरफ से। हमें चाहिए सस्ते मनुष्य। सस्ते मनुष्य मिलते हैं विकासशील देशों में, जैसे भारत में। सस्ते सस्ते इंसान, $500 का इंसान, $800 का इंसान, उनको ऐसे इंसान चाहिए। उन देशों की कंपनियां क्या करती हैं, मेडिकल रिसर्च के लिए भारत में जॉइंट वेंचर करती हैं। इकोनॉमिक्स की भाषा में जेवी बोलते हैं, जेवी, जॉइंट वेंचर करती है। किसके साथ?
किसी हॉस्पिटल के साथ कर लेती हैं, किसी लेबोरेटरी के साथ कर लेती हैं, किसी मेडिसिन की कंपनी के साथ कर लेती हैं। ऐसा लगाते हैं पश्चिम वाले क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा है। तो भारतीय कंपनी से बोलते हैं तुम आदमी लेके आओ, हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो बोलते कोई दिक्कत नहीं, हमारे बहुत, कितने लाने हैं बताओ। और फिर आदमियों पे रिसर्च होती है, इंसानों पे रिसर्च होती है। इंसानों पे जो रिसर्च होती है, कुछ रिसर्च ऐसी होती है जो एकदम अलाउड है, लीगल है। सारी रिसर्च इलीगल नहीं होती। और लीगल रिसर्च अमेरिका में भी होती है थोड़ी बहुत। कैसे होता है? मान लीजिए किसी को ब्लड कैंसर है, चौथी अवस्था में, मामला खत्म होने ही वाला है। डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई साहब अब आपको अस्पताल की नहीं मंदिर की जरूरत है। हमारे हिसाब से आपके पास आखिरी 20 दिन है। वो बोले चमत्कार नहीं हो सकता। डॉक्टर कहना चाह रहे आज तक हुआ तो नहीं है भाई, आप ट्राई कर लो। पर वो बोलता क्यों नहीं हो सकता? मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, दरगाह जाइए, शायद चमत्कार हो जाए। आपकी राय में होता चमत्कार? अगर ऐसे बाबा मिले चमत्कार वाले, मुझे बताना, उनका पता बता देना प्लीज। ये चमत्कार करवाना है अपने साथ, कोई अगर मिल जाए प्लीज बता देना। नहीं, मुझे किसी के नाम से मतलब नहीं। अगर आपका किसी से परिचय हो बाबा से, बस एक बात बोलना कि मैं एक चमत्कार चाहता हूं, मेरा चश्मा उतरवा दे कोई। मैं दुनिया के सारे बाबाओं को चैलेंज कर रहा हूं, किसी में दम हो तो उतरवा दे, और मैं उनके चरणों में नतमस्तक हो जाऊंगा। जैसे मोदी संसद में हुआ कल वैसे। बस कोई ऐसा चमत्कार करे, मेरा चश्मा उतर जाए, आंखें एकदम ठीक हो जाए। इतना सिंपल चैलेंज है, इतना सिंपल। क्यों लग रहा है मैं करवा दूंगा? करवा दो यार। तो चमत्कार फमत्कार बेकार की बातें ज्यादा होती है। मूर्खों को और मूर्ख बनाना बड़ा आसान काम है। बेचारे भोले भाले लोग समझ ही नहीं पाते। और मेरी अपनी समझ ये है भाई, अगर चमत्कार की ताकत सच में हो ना, अगर मेरे अंदर होती, मैं तो धरती में से तेल निकलवाता हर जगह से। भारत ऑयल में इंडिपेंडेंट हो जाता। तो मैं दूसरे चमत्कार से सुखोई विमान को उतार लेता ऊपर से। भारत रक्षा क्षेत्र में आगे निकल गया। मैं चमत्कार से 10-20 हजार अस्पताल बनवाया था, बहुत सारे स्कूल बनवाया था, सारे बच्चे पढ़ते, दवाइयां मिलती फ्री में। ये क्या कि चमत्कार आपने अपने तरीके से सीमित रूप में, चमत्कार की शक्ति है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए, बड़े पैमाने पर होना चाहिए। इसलिए समझना है कि मेडिकल रिसर्च कैसे होती है। और लीगल रिसर्च का मतलब ये हुआ कि ब्लड कैंसर का मरीज चौथी स्टेज में है, सारे मंदिरों में, मस्जिदों में मत्था टेक चुका है, और मत्था टेकने से खाली दिल संतुष्ट होता है, कुछ होता है नहीं। अब उसके पास एक चारा है। एक मेडिकल कंपनी ने कहा भाई एक दवाई बनाई है, अभी अभी हमने एक रिसर्च हुई है, एक टीका बनाया है, मतलब वैक्सीन नहीं, एक इंजेक्टेबल ड्रग बनाया है, दवाई बनाई है। उससे बचोगे या नहीं पता नहीं, लेकिन कोशिश ये है कि 4th स्टेज के ब्लड कैंसर के मरीज को भी देंगे तो चमत्कारिक परिणाम हो सकते हैं। पिछले 7 साल की रिसर्च के बाद दवाई बनी है, लोगों पे प्रयोग कर लिया है, ठीक रिजल्ट से। इंसान पे प्रयोग नहीं हुआ है। हम ऐसे मरीज ढूंढ रहे हैं जो कैंसर में अंतिम अवस्था में है, उनमें से जिनकी सहमति हो, इच्छा हो, वो इस रिसर्च में शामिल हो सकते हैं। खतरा है, बाई चांस दवाई काम कर गई तो ठीक हो जाओगे, तो हो सकता है कि जो 20 दिन की जिंदगी है 1 साल की हो जाए, 6 महीने की हो जाए। नहीं काम किया तो ये हो सकता है कि 20 दिन और 4 दिन कम हो जाए, या थोड़ा दर्द बढ़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो आदमी है वो रिसर्च के लिए हाँ बोलेगा या ना बोलेगा? हाँ बोलेगा, सीधी सी बात है। जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में है वो रिसर्च के लिए हाँ बोलेगा। से फॉर्म भरवाएंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसके बाद कंट्रोल्ड कंडीशन में उसको वो दवाई या जो भी इंजेक्टेबल ड्रग है वो दिया जाएगा। ये मेडिकल रिसर्च, कायदे की मेडिकल रिसर्च है, बता के की गई है।
लेकिन मेडिकल रिसर्च का बड़ा हिस्सा वो है जहां पर धोखा दिया जाता है। तो धोखा कैसे देते हैं? पहला, बिना बताए ही कर लेते हैं। गांव में किसको क्या पता रहता है? कुछ नहीं पता रहता। गांवों के 3-4 डॉक्टर से जुगाड़ कर लिया हॉस्पिटल ने, उसने कहा भैया ऐसा है, एक दवाई बन के आई है, गांव में ट्राई करो। ठीक है जी, एक केस का 1000 रुपये लगेगा। हाँ ठीक है, 1000 रुपये केस कर दो। इसका भावार्थ है कि 1000 में एक जिंदगी है। कंपनी कह रही हाँ 1000 रुपये लेना है दवाई का, और जिस मरीज को सिर में दर्द हो ये वाली दवाई ट्राई करो उसके ऊपर। कोई भोला भाला आदमी है, डॉक्टर साहब सिर में दर्द है, आओ आओ आओ, आओ तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, आ जाओ आ जाओ। नई दवाई आई है, किसी को बताना मत, ये खा के देखो। गांव में क्या चलता है? सफेद वाली गोली, पीले वाली गोली, नाम भी नहीं पता किसी को। डॉक्टर ने सफेद वाली गोली दे दी, उसने खा ली, ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे तो कल आके बता देना। तो अगले दिन खबर आई कि हरखू का छोरा मर गया। 19 साल का था, मर गया अचानक। गांव के लोग एकदम परेशान हैं। डॉक्टर साहब वहां गए, पूछा क्या हुआ। उसके पिताजी बता रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हुआ, रात को सोया, उठा ही नहीं सुबह। डॉक्टर ने बहुत सुरक्षा के भाव से पूछा आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? अरे भगवान जो चाहता है वही होता है। एक सांस का हिसाब है जी भगवान के पास। जितनी सांस लिखी है उतनी ही मिलेंगी। उनको नहीं पता लिखी इसने थी, कितनी सांस लिखी है वो ऊपर में लिख रहा है, यहां लिख रहे हैं लोग। अमेरिका से पैसा आया था लिखवाने के लिए, लिखा इसने था। पैसे 4 लोग मर गए, फिर रिपोर्ट भेजेगा 4 को भी चारों मरे। ठीक है, अच्छा इस समय दवाई को फिर प्रयोग करेंगे, नई दवाई बनाएंगे। अफ्रीका के गांव में लोग मरेंगे, हिंदुस्तानी गांव में लोग मरेंगे। और गांव में लोग जब मरते हैं बाकी लोग बोलते हैं पता नहीं क्या हुआ, ठीक ही था, कुछ दिन से बुखार उतर ही नहीं रहा था, पता नहीं क्या हुआ, मर गया। पूरी हेल्थ केयर की स्थिति ऐसी है। ये होती है मेडिकल रिसर्च इलीगल, जो हम लोगों के घरों में चल रही होती है, पता भी नहीं चलता है। तो पहली बात, बिना बताए जो रिसर्च है वो गलत है। जी कौन है?